मैं 7-8 महीने पुरानी बात कर रहा हूं। हुकूमत और ऑपोजिशन में राब्ता हुआ नैब के लॉ के ऊपर के उसमें कुछ तरामीम की जाए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी हुकूमत के दौरान या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान जो है नैब के कानून में तरामीम ना की जा सकी। ये हमारा फेलियर है। बावजूद इस बात के कि इस हाउस में लोग बैठे हुए हैं, नवीद कमर है, मैं हूं, और भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं जो 1999 और 2000 में नैब के कानून का निशाना बने। हमारी बावजूद तमाम तर ख्वाहिश के, सिंसेरिटी के, कमिटमेंट पे हमारी हुकूमतों ने इस कानून में तरामीम नहीं की। आज से 7-8 महीने कबल, मेरा है नवंबर-दिसंबर की बात है, नवीद कमर साहब को बेहतर याद होगा कि वो इस नेगोशिएशंस का हिस्सा थे। उसमें 4-5 अमेंडमेंट्स जो है ना हुकूमत की तरफ से प्रपोज हुई, हमारी तरफ से जो है ऑपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट ज्यादा प्रपोज हुई। बगैर किसी कंक्लूजन के वो सिलसिला जो है वहां पे मुनक़ता हो गया। आज से 2 हफ्ते कबल या 3 हफ्ते कबल फरूक नसीम साहब मोहतरम ने उसकी रोयदाद भी सुनाई। मेरे नुक्ता नजर में जो तरामीम हुकूमत लाना चाहती थी वो पर्सन स्पेसिफिक थी। हुकूमत चाहती थी कि जो उनके लोग नैब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टारगेट हैं उनको सेव किया जाए, और अपोजिशन के लोग जो है अगर वो पकड़े जाते हैं या नैब का निशाना बनते हैं वो बनते रहे। उनकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो थी वो अपने लोगों को बचाने के लिए, मेरा नुक्ता नजर है, मेरी पार्टी का नुक्ता नजर है, हो सकता है पीपल्स पार्टी भी जो है इसको एंडोर्स करे। हम चाहते थे कि इस कानून की जो हैयत है, उसका जो कंटेंट है, मेहरबानी फरमाएंगे आप। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, कि उसका जो कंटेंट है या उसका जो सब्सटेंस है या उसके पीछे जो मोटिव था उस कानून को बनाने के पीछे, उसको ऑल्टर किया जाए। यह कानून जिस नीयत के साथ बनाया गया था हमने जो है वो भुगता हुआ है। मैं 5 महीने नैब की कस्टडी में रहा, अटक किले से मैं जाके रहा हुआ। हमारी इंटेरोगेशन जो होती थी दोनों हाथों को हथकड़ी लगी होती थी। 13 सेशन मैंने इंटेरोगेशन के भुगताए। एक सेशन 4 घंटे तक होता था और हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था। और उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इंटेरोगेशन भी एक रिलीफ होती थी, क्योंकि बात करने वाला तो मिला, चाहे वो इंटेरोगेट ही कर रहा हो। मैं बार बार कहता हूं कि यह हमारी फेलियर थी कि हमने उसको ऑल्टर ना किया या उसको अमेंड ना किया, या उसकी जो सब्सटेंस था या उसकी जो इंटेंट थी उसको जो है हमने चेंज ना किया। लेकिन इस हुकूमत ने भी अपने लोगों को बचाने के लिए तरामीम तो जरूर सजेस्ट की, लेकिन उसकी इंटेंट या कंटेंट या स्पिरिट या सब्सटेंस जो है उसको खत्म करने की कोई बात ना की। हमारे यहां पे इतनी लेयर्स हैं अकाउंटेबिलिटी की, स्टार्टिंग फ्रॉम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो प्रोविंसेस में है, उसमें FIA है, फिर उसके बाद नैब है, और पता नहीं कितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो और इसका सबसे बड़ा टारगेट जो है हम पॉलिटिशियंस बने, पार्लियामेंटेरियन बने। इस वक्त भी मेरी पार्टी का कायद नवाज शरीफ जो है वो नैब के कवानीन के रिजल्ट में जो है कैद है। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस हैं। साद रफीक जो है कैद है, साद रफीक का भाई कैद है। मैं इन्वेस्टिगेशन मेरी इंक्वायरी चल रही है, शाहिद अब्बास साहब की इंक्वायरी चल रही है, कामरान माइकल कैद है। यानी एक पूरा थ्रस्ट है। आसिफ जरदारी साहब फेस कर रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब के अलावा सराय दुरानी साहब स्पीकर जो है फेस कर रहे हैं। अपोजिशन की तमाम तर पार्टी जो है इस नैब के कानून की जद में है।
ये किसी ने कहा है कि बहुत अच्छा है सर, वक्त बदल जाता है। पावर हैज ए शेल्फ लाइफ। मैं इधर उन बेंचों में भी बैठा रहा हूं, इन बेंचों में भी बैठा रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि जब ये वक्त बदलता है तो जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इनको इतना बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी के अंदर जो है इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। जो आपके ऑफिस में उस दिन जो फाटा के कानून की जो अपोजिशन कर रहे थे, वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि यहां पे कोई नेशनल गवर्नमेंट बने और हमारी जो है मैं वजीर आजम बन जाऊं। अपनी पार्टी में लोग हैं, आपकी अपनी पार्टी में लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। और जिस पार्टी को वजीर खजाना नहीं मिला, उसको लीज पे लेना पड़ा है। इतना दिवालियापन किसी पार्टी का मैंने अपनी 30 साल पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, जो मेरी लाइफ है उसमें मैंने देखा। और फिर यह है कि वो पीपल्स पार्टी का भी रहा, उससे पहले मुशर्रफ का भी रहा, वो कोई नवा बंदा ही लाया, वो खुदा दा वास्ता जे। और बंदे भी वो लेके आते हैं जिनकी जो है पता नहीं माइलेज जो है मीटर के ऊपर पता नहीं कितनी हुई है। तो जनाब वाला मैं वापस आता हूं। ये मुझे कंटिन्यू, मुझे थोड़ा सा ये चाहते थे कि मैं इनको जवाब दूं। तो जनाब वाला कि जिस पार्टी में इस वक्त कैंडिडेट बैठे हुए हैं इमरान खान की जगह या वजीर आजम की जगह लेने के लिए, और वो अपने आप को, मैं यार तानू नहीं पता लगा, बाकी दुनिया में तो पता है ना, स्पीकर साहब को पता है। नहीं, मुझे क्या पता है जी, मुझे कोई पता नहीं। तो जनाब आला, अगर हम सिंसेरिटी के साथ और खुलूस के साथ इस कानून को जो है हम कन्फ्रंट करते, इस कानून की जो है इसकी जो दुरुस्तगी है वो पूरी कमिटमेंट के साथ करते कि एहतसाब का अमल भी जो है वो भी मुतासर ना हो, लेकिन इसमें को जो शिकें हैं जो एक आमर के वक्त डाली गई थी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए, उनको निकाल के इसको मतवाजन किया जाए। लेकिन हमें जो गलतियां हमसे कमिट हुई, उन्हीं गलतियों का सामना जो है इस हुकूमत में भी जो है हमें करना पड़ रहा है, और सिंसेरिटी के साथ इस कानून को तब्दील करने की किसी की जो है वो नीयत नहीं है। और हम भी अब भुगत रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही कानून चलने दें, देखी जाएगी, जो होना है हो जाए इंशाअल्लाह ताला। जनाब आला, रिसेंटली पिछले 12-15 दिन के अंदर चेयरमैन नैब ने मुख्तलिफ सहाफी लोग जो थे उनसे बातें की। एक कॉलम जो है जवेद चौधरी साहब का आया, उसमें जो ऑन रिकॉर्ड बातें थी उन्होंने बयान कर दी, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी उनकी तरफ उन्होंने इशारे किए, लेकिन वो बयान ना किए। उनमें एक बात थी कि वो नाम ले लें लोगों के, या अगर गवर्नमेंट पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन लें तो ये गवर्नमेंट हो सकता है गिर पड़े या गवर्नमेंट जो है फारग हो जाए। उसके बाद गवर्नमेंट अलर्ट हो गई कि ये कोई ऐसी बात है कि ये ऑनस्लॉट जो है अपोजिशन के अलावा, ये ऑनस्लॉट जो है या नैब का रुख जो है वो गवर्नमेंट पार्टी की तरफ जा रहा है। आप देखें कि वजीर आजम समेत जो है नैब में इस वक्त केसेस या रेफरेंसेस या इंक्वायरीज जो है पेंडिंग है। हमारे लोग, पीपल्स पार्टी के लोग जो है भुगत रहे हैं,
और पीटीआई के लोग, मैं किसी के का बदखा नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो गिरफ्तार हो, कोई भी सियासतदान जो है गिरफ्तार हो, इंक्वायरियाँ भुगते, इन्वेस्टिगेशन भुगते, रेफरेंसेस फेस करे। कानून का जो एक अमल होता है या इंसाफ का जो अमल होता है, एक मुतवाज़न अमल जो होता है, वो सारे फेस करें। लेकिन मैं कोई ज़ाती तौर पे किसी इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा। तो ये डिसाइड किया हुकूमत ने कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाए। जिस टेलीविजन स्टेशन ने ये या टेलीविजन चैनल ने ये न्यूज़ ब्रेक की, जहांगीर तरीन साहब उसमें हिस्सेदार है, उसके मालिक जो हैं या सो कॉल्ड मालिक हैं या वो भी हिस्सेदार हैं, ताहिर खान साहब, कल टीवी पे बैठ के एक सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी वो मामले खसूसी रहे हैं, लेकिन हमने अब उनको मीटिंग में बुलाना छोड़ दिया एक दो रोज से। सर, इससे बिल्कुल जाहिर होता है कि चेयरमैन नैब को किस लिए टारगेट किया जा रहा है। जब किसी चैनल ने ये बोझ उठाने से इनकार किया और एक ऐसा चैनल जिसमें जहांगीर तरीन साहब की हिस्सेदारी है और ताहिर खान साहब जो तमाम तर पिछले 8, 10, 12, 15 साल में पीटीआई की जो कैंपेन्स हैं, पीटीआई की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, मीडिया हैंडलिंग है, उसके एडवाइजर रहे और टीवी के ऊपर ये बात एडमिट की गई है कि ही इज वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर और वो मीटिंगों में बैठते हैं। इससे चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद चेयरमैन नैब भी, उन्होंने भी रिएक्ट किया और ये सारे का सारा जो है भांडा जो है बीच चौराहे में फूट गया और ये सब जो है इसके ऊपर अखबारें, डिफरेंट चैनल्स और ये गंद जो है इस तरह हमारे मीडिया ने उसको उठाया। मीडिया भी क्या करें, मीडिया ने भी आखिर कोई चीजें इस चीज़ों की कवर करने थी, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हुकूमत ने जो रोल इसमें अदा किया, मैं समझता हूं कि रोल जो है वो शर्मनाक है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जिस नैब के कानून में वो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, उसने नैब के अदारे को, उसके चेयरमैन को अटैक किया और उसकी तमाम तरह क्रेडिबिलिटी जो है वो मलिया मेट करने की, मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। मैं जनाब स्पीकर इस वक्त समझता हूं कि ये मसला इतना गंभीर हो चुका है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और दूसरी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये सजेस्ट करता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाए, स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाए जो इस सारे मसले को जो है इसकी छानबीन करे और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आए। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे याद दहानी के लिए बता चलूं कि जब इंसान पावर में होता है तो वो अपने आप को बड़ा इंसुलेटेड महसूस करता है। हम भी पावर में रहे तो हमने भी समझा कि इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, पावर की शेल्फ लाइफ होती है कि ये वक्त जो है ये नेवर एंडिंग है, वक्त बदल जाता है और यही कानून जो है स्टैट्यूट बुक्स पे रहा तो जो लोग आज उसकी जद से बच रहे हैं या उनको बचाया जा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं स्कैंडल्स के नाम लेना चाहता हूं, ना अशखास के नाम लेना चाहता हूं, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा। मेरी ये दूसरी दफा कि मैं नाम नैब भुगत रहा हूं और अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। अल्लाह ताला सबकी इज्जत महफूज रखे, लेकिन जब आप लोगों की इज्जतें उछालते हैं
लोगों की प्राइवेट लाइफ को जो है मौजू बनाते हैं और अपने जर खरीद चैनल्स के जरिए जो है उनको जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का निजाम है। अगर आप लोगों के ऐबों में पर्दा नहीं डालेंगे तो आपके ऐब भी जो है मुश्तहर होंगे। आपने सिर्फ नैब के कानून से या उसके शिकंजे से बचने के लिए एक ऐसी सिचुएशन हुकूमत ने क्रिएट की है जो शायद एक टेम्पररी क्राइसिस तो जरूर क्रिएट कर सकती है, लेकिन लोग इस तरह नहीं बचाए जाते। हमने सिंसेरिटी के साथ आज से 7-8 महीने कबल जो है 2-3-4 मीटिंग्स भी हुई। नवीद कमर साहब थे, साद रफीक साहब थे, कोई और भी दोस्त थे उसमें उन मीटिंग्स में, परवेज खटक साहब भी थे और नसीम साहब भी थे। ये चीज़ें जो है ये किसी तरफ जो है उन्होंने कोई पॉजिटिव रुख ना लिया और आज हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि जहां पे नैब का अदारा जो है वो जद में है। चेयरमैन साहब के मुतल्लक जो है एक बकायदा ब्लैकमेल करने की कैंपेन चलाई जा रही है, उनकी जात को टारगेट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये हाउस जो है ये एक मुक्तदर अदारा है, बालादस्त अदारा है, पाकिस्तान का सबसे मोहतरम और मुकद्दस अदारा है। इसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए और एक स्पेशल कमेटी बना के इस सारे इंसिडेंट को जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे हमारे अदारे की इज्जत में भी इजाफा होगा, हमारी जो हम अपने आप को असर्ट भी करेंगे और अपनी ताकत में भी जो है इजाफा करेंगे। थैंक यू। जनाब वाला, दूसरी बात, हमने चंद रोज कबल जो है, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 278 के 279 वोटों के साथ एक अमेंडमेंट पास की और वो अमेंडमेंट जो है इस हाउस की मुतफिका अमेंडमेंट थी, कोई उस डिसेंटिंग वोट नहीं आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक प्राइवेट मेंबर ने वो जो है अमेंडमेंट मूव की। ये भी एक तारीखी बात है कि पहले यहाँ पे सरकारी पार्टी जो है वो करती थी। एक आपने इस हाउस में इजाज़त दी कि एक प्राइवेट मेंबर बिल को जो है अमेंडमेंट में कन्वर्ट किया गया। इससे कबल आज से 1.5-2 साल कबल सतार अजीज साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने फाटा के इंजमाम का जो है वो फैसला किया। फाटा का इंजमाम हुआ, एक तारीख साज वाकया था। मैं समझता हूं कि ये चीज जो है KPK के लिए, फाटा के लिए इससे ज्यादा कोई खुशाइन बात नहीं हो सकती थी और है भी। हमारे फाटा के जो दोस्त थे नूरुल्लाह कादरी साहब, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, और दूसरे हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने कहा कि इस कानून को या इस आईनी तरमीम की ज़रूरत है ताकि मौजूदा जो स्टेटस को है या मौजूदा जो हालात हैं असेंबली के मेंबरशिप के हवाले से सूबाई या नेशनल असेंबली के, इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो थी वो माइग्रेट कर चुकी हुई थी। सेंसस जो है वो करेक्ट नहीं हो सके और जब तक जो है वो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जब तक वो सेंसस नहीं हो जाते या 10 साल ना गुजर जाएं, विच एवर इज अर्लियर इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, तो ये इस चीज को जो है प्रोलॉन्ग किया जाए। मैं समझता हूं सारे हाउस की एक कंसेंसस थी, एक बड़ी अच्छी स्पिरिट में ये जो पास की गई ये जो आईनी तरमीम थी। सवाए आपको पता है या मुझे पता है
को उसमें जो एक दो इख्तलाफात जो है, अब ये सेनेट में मसला पहुंचा हुआ है और वहां पे भी वही कुव्वतें सरगर्म अमल हैं कि सेनेट से इसको इंडोर्स ना किया जाए या सेनेट में ये पास ना हो। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। कांग्रेस में कराची में भरा हुआ कराची, ये क्यों हुआ, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। ये कल वाला वाकया जो है उसकी बैकड्रॉप जो है वो ये है कि हमने इस इलाके को एक्सप्लॉइट किया। हम सब के जो हाथ जो हैं वो रंगे हुए हैं, हमने एक्सप्लॉइट किया क्योंकि हम अमेरिका की जंग हमने 2 दफा लड़ी, 9/11 के बाद भी लड़ी और 80 की दहाई में भी लड़ी। पता नहीं इसका खमियाजा कितनी नस्लें भुगतेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पे कथित तौर पे हमला नहीं होना चाहिए, उनकी कुर्बानियां भी जो है वो लाजवाल है इस दहशतगर्दी की जंग में। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इनको पॉलिटिकली डील करना चाहिए, इनको फोर्स के साथ डील नहीं करना चाहिए। फाटा के यहां पे मेंबर बैठे हुए हैं, जनाब स्पीकर आपका ताल्लुक है उस सूबे से, हमारे वजीर दफा का ताल्लुक है उस सूबे से। आप लोगों को ये चीजें जो है, वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नीचे ये इलाका आता है। आप लोगों को चार्ज लेना चाहिए, पॉलिटिशियंस को चार्ज लेना चाहिए। वहां के लोगों के अगर ग्रीवियंसेस हैं उनको पॉलिटिकली सॉल्व करें, ऐसी सिचुएशन प्रेसिपिटेट ना होने दें जहां पे तशद्दुद जो है वो सामने आए। जनाब स्पीकर, ये जहां इस ऐवान की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं कि जो केपी के नुमाइंदे हैं, इसमें आप भी शामिल हैं, मैंने खटक साहब का मोहतरम का नाम लिया है, वो भी शामिल है और बहुत बड़े दोस्त यहां पे बैठे हुए हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको अपनी फोल्ड में लें, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लेके आए। आप जब तक उस खित्ते को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, सरहद के उस पार जो है ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे इल्म है, बसीयत फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और बसीयत फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारे दुश्मनों के पेरोल के ऊपर हैं, जो हमारे दुश्मनों के आलाकार हैं। वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारे जहां भी डिफरेंसेस हुए, जहां भी हमारी फॉल्ट लाइंस हुई, हमारा दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करेगा। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है इस कौम के नुमाइंदों की कि हम इन लोगों को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पे लेके आए, उनके जो बुनियादी हकूक हैं, किसी पंजाबी, सिंधी या पश्तून या बलोची की तरह उनको रिकग्नाइज किया जाए। बलोचिस्तान में 450 किलोमीटर दूर आके बस से उतार के फौजियों को शहीद किया गया। ऑल इज नॉट वेल इन बलोचिस्तान। हर 4-5 दिन के बाद जो है वहां पे कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही है। लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, बाकी सूबों में भी दहशतगर्दी सर उठा रही है। हमारे यहां पे जो मजहबी तफरके हैं, जो नस्ली और लिसानी तफरके हैं, उनके ऊपर मरहम रखने की जरूरत है। रियासत मां होती है रियाया की, रियासत को मां का किरदार अदा करना चाहिए। अगर कोई गलती पे है तो उसको सियासी तौर के ऊपर उसके साथ डील करना चाहिए। यह आपका भी फर्ज है जनाब स्पीकर, मेरा भी फर्ज है और इस ऐवान का भी फर्ज है। इस ऐवान के जरिए इसको हल करें, इस प्रॉब्लम को जो है हाथ से ना निकलने दें, इस प्रॉब्लम को प्रोलिफरेट ना होने दें। ये तमाम मसाइल जो हैं, चाहे वो बलोचिस्तान में है, चाहे वो केपी में है,
इनको सियासी तौर पे हैंडल करें, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसको एक्सपोज ना करें। हम अब दुश्मनों में घिरे हुए हैं इस वक्त। ये शख्स जो दोबारा इलेक्ट हो गया है, इसको आप जितने मर्जी फोन करें, ये पहले से ज्यादा लीथल होगा। ये पहले से ज्यादा हमें मोदी का यार किया कहा जा रहा था, फोन ते तुसी हुन करन दे दियो। हमें बजाय इसके कि हमारा जो बैरूनी दुश्मन है, हम मुतहद होके एक कौम की सूरत में उसके सामने खड़े हों। केपी से लेके सिंध तक, कराची तक, गवादर तक हमारे अंदर के मसाइल खत्म नहीं हो रहे। ये वक्त है, नहीं तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। थैंक यू सर। और ताकत जो है मैं फिर कहूंगा, पावर जो है उसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो आप तो शेल्फ पे बैठे बैठे बासी हो गए हैं। तो ये जो है, ये किसी वक्त मैं बात कर लूंगा इस मौजू के ऊपर। लेकिन ये दो मौजू जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिस हाउस मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज टू इश्यूज। स्पेशल कमेटी जो है नेवल इश्यू पे भी बनाएं, इस इश्यू पे भी बनाएं। फाटा के जो मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड करें, केपी के मेंबर्स परवेज खड़क साहब को इंक्लूड करें। स्पीकर साहब आप चेयर करें उस कमेटी को। जी एक कितनी स्पीकर साहब अफसोस की बात है कि कल के वाक़े ऊपर हमारे हाउस के 2 एमएनए का नाम आ रहा है ना, उसमें एक अरेस्ट है, दूसरे जो है वो कहा जा रहा है मफरूर है। ये जिम्मेदारी बनती है केपी के सीएम की कि वो इस टॉपिक पे बोले। ये खटक साहब की जिम्मेदारी बनती है, ये वहां पे माशाल्लाह सीएम 5 साल रहे हैं, आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बोले। इंटीरियर मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू पे बोलें। ये इनको पंजाबी में कहते तता लगता है, हाथ नहीं लाते पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मसले जो है प्रोएक्टिवली इनको हमें डील करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर को इस पे बयान देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को इस टॉपिक के ऊपर, इन दोनों मौजूआत के ऊपर जो बयान देना, खुसूसन ये जो कल वाला वाक़या है इसके ऊपर बयान देना। इसको अवॉइड ना करें। थैंक यू। अगर जिम्मेदार लोग जो है इसको अवॉइड करते रहेंगे तो इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे और तारीख हमें माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।